वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना, उसे ट्रांसलेट करना हिंदी में, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, उनकी स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करके ज़रूर जाएं। अपने किसी फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। पढ़ते हैं आज का छोटा सा आर्टिकल। कार जैकिंग, कॉप्स प्रॉप, पर्सनल एनमिटी एंगल। कार जैकिंग एक न्यू वर्ड, डिफ़िकल्ट वर्ड आया है। प्रोनाउंस करेंगे इस वर्ड को कार जैकिंग। तो कार जैकिंग का मतलब होता है किसी से बलपूर्वक उसकी कार छीन लेना, उसे हम बोलते हैं कार जैकिंग। या फिर उस ड्राइवर को जो कार चला रहा है उसे गन पॉइंट पर या और किसी रूप से डरा धमका कर उस कार को कहीं और ले जाने के लिए बोलना, उसे हम बोलते हैं कार जैकिंग। हाईजैक आपने सुना होगा। तो प्लेन का जब अपहरण हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं हाईजैक। ऐसे ही जब कार का अपहरण हो जाता है या कार की डकैती हो जाती है बलपूर्वक द्वारा, तो उसे हम बोलते हैं कार जैकिंग। कॉप्स प्रॉप, पर्सनल एनमिटी एंगल। कॉप्स पुलिसकर्मी, प्रॉप का मीनिंग होता है जांच करना। तो जो पुलिसकर्मी है वो जांच कर रहे हैं पर्सनल एनमिटी एंगल। पर्सनल एनमिटी का मतलब होता है कि आपसी शत्रुता, जो पर्सनल निजी शत्रुता एंगल। कोई निजी शत्रुता तो नहीं थी इस केस में, उस एंगल से भी जो पुलिसकर्मी है वो जांच कर रहे हैं। वन ऑफ देम सीन वियरिंग अ रेड जैकेट। वन ऑफ देम उनमें से एक, वन ऑफ देम उनमें से एक, सीन वियरिंग अ रेड जैकेट देखा जा रहा है रेड जैकेट पहने हुए। कैजुअली वॉक्स अप टुवर्ड्स द स्टोर। कैजुअली न्यू वर्ड आया है कैजुअली। कैजुअली तो कैजुअली का मीनिंग होता है मतलब जैसे हम आमतौर उस तरीके से चलते हैं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, तो उसे हम बोलते हैं कैजुअली वॉक्स अप टुवर्ड्स द स्टोर। तो वो कैजुअली चल रहा था जैसे रोज़ चलते हैं, या अमूमन हमारी जो चाल होती है उसे बोलते हैं कैजुअली वॉक्स अप टुवर्ड्स द स्टोर। तो वो कैजुअली चल रहा था ऐसे टुवर्ड्स द स्टोर। किसकी तरफ? टुवर्ड्स मतलब उसकी तरफ। किसकी तरफ? स्टोर की तरफ, दुकान की तरफ। कोई स्टोर होगा, दुकान होगा। एज सून एज राहुल स्टेप्स आउट ऑफ हिज SUV। एज सून एज जैसे ही या ज्यों ही। एज सून एज का मतलब होता है ज्यों ही। जैसे ही राहुल स्टेप्स आउट ऑफ हिज SUV, राहुल बाहर पैर रखता है। स्टेप्स आउट मतलब बाहर पैर रखता है SUV से, उसकी गाड़ी का नाम है SUV। द सस्पेक्ट accosts एंड threatens हिम। तो जो वो सस्पेक्ट है, जो अपराधी है, वो क्या करता है? थ्रेटन्स, उसको धमकी देता है। थ्रेटन्स मतलब धमकी देना। पॉइंट्स अ पिस्टल एट हिम, उसको पॉइंट्स करके, उसकी तरफ पिस्टल रख के या इशारा करके। एंड हिज सून जॉइंड बाय वन ऑफ हिज एड्स, और जल्दी ही, सून जल्दी ही, वो ज्वाइन कर लिया जाता है किसके द्वारा? बाय वन ऑफ हिज एड्स। एड्स का मीनिंग यहाँ पर है सहयोगी, या उसके साथ जो जुर्म में उसके सहचर हैं, उनके सहयोगी हैं अपराध में, इस अपराध में, उसको बोलते हैं एड्स। तो जल्दी ही वो ज्वाइन कर लिया जाता है बाय वन ऑफ हिज, उसके एक सहयोगी के द्वारा। हु इज़ ऑल्सो कैरिंग अ फायर आर्म, जो कि उसके पास भी क्या कैरी था, क्या लेकर घूम रहा था वो? अ फायर आर्म। फायर आर्म मतलब बंदूक। द थर्ड एक्यूज्ड, जो तीसरा अपराधी था, मीन वाइल इज सीन वेटिंग ऑन द बाइक। मीन वाइल मतलब इसी दौरान। मीन वाइल का मतलब होता है इसी दौरान। जो तीसरा अपराधी था उसको भी देखा गया क्या? वेटिंग ऑन द बाइक, बाइक पर इंतज़ार करते हुए। सीन मतलब देखना, वेटिंग ऑन द बाइक मतलब बाइक पर इंतज़ार करते हुए उसको देखा गया, तीसरे अपराधी को। CCTV footage shows one of the bystanders
सीसीटीवी फुटेज में शोज दिखाता है क्या? वन ऑफ द बायस्टैंडर्स। बायस्टैंडर्स का मतलब होता है जो आसपास खड़े लोग होते हैं उसे हम बोलते हैं बायस्टैंडर्स। बायस्टैंडर्स स्पेलिंग याद करिए इसकी, BYSTANDERS, BYSTANDERS। बायस्टैंडर्स का मीनिंग होता है हिंदी आसपास खड़े लोग। तो सीसीटीवी फुटेज में दिखाते हैं कि जो आसपास खड़े लोग हैं, वन ऑफ द बायस्टैंडर्स, उसमें से एक द कैबी का मतलब होता है जो कैब चलाता है या जो टैक्सी चलाता है उसे हम बोलते हैं कैबी। स्पेलिंग याद करिए, CABBIE। तो एक जो टैक्सी चलाता है वो कैबी भी वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। लीविंग द स्पॉट हरिडली। लीविंग द स्पॉट मतलब उन्होंने वो घटना स्थल छोड़ दिया, मतलब वहाँ से भाग गए। हरिडली मतलब जल्दी से, बहुत जल्दी में। विद हिज व्हीकल, अपना जो भी उनके पास व्हीकल था, जो भी वाहन था, उसके साथ वो भाग गए। एंड द अदर टू वॉचिंग द इंसिडेंट अनफोल्ड। और जो अदर थे, जो दूसरे अन्य थे, दो आदमी थे, वॉचिंग द इंसिडेंट, वो इस घटना को देख रहे थे। अनफोल्ड का मतलब होता है बिना कुछ किए या बिना कुछ उनका रिएक्शन आए बिना वो उस घटना को देख रहे थे। द 3 accused then get into the SUV and flee। जो ये तीनों अपराधी थे, इन्होंने क्या किया? then get into the SUV, उन्होंने वो SUV ली और भाग गए। flee का मतलब होता है भागना, तो भाग गए। Police said they are checking whether the accused also fired before the taking the car। पुलिस ने कहा they are checking कि वो चेक कर रहे हैं क्या? whether the accused कि जो ये अपराधी हैं also fired, उन्होंने ये फायर तो नहीं किया, गोली तो नहीं चलाई, before taking the car, तो कार लेने से पहले ये जो तीनों अपराधी थे इन्होंने गोली तो नहीं चलाई, ये पुलिस चेक कर रही है। अपार्ट फ्रॉम द कार जैकिंग। अपार्ट का मतलब होता है अलावा, तो अपार्ट फ्रॉम द कार जैकिंग के अलावा वी आर ऑल्सो प्रॉबिंग, हम ये भी चेक कर रहे हैं, ये भी जांच कर रहे हैं, वेदर देयर वॉज एनी, कि उसमें कोई और पर्सनल एनमिटी तो नहीं थी। पर्सनल एनमिटी का मतलब होता है निजी शत्रुता, कोई निजी शत्रुता तो नहीं थी, कोई आपसी रंजिश तो नहीं थी। और बिजनेस डिस्प्यूट, और कोई बिजनेस डिस्प्यूट तो नहीं था। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, तो कोई जो व्यवसायिक बिजनेस का मतलब है कोई बिजनेस में विवाद या कोई झगड़ा हुआ हो, वैसे तो नहीं था। वी सस्पेक्ट दैट द एक्यूज्ड वर फॉलोइंग द एसयूवी फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम ये संदेह कर रहे हैं या हम ये शक कर रहे हैं। सस्पेक्ट का मतलब होता है शक करना, तो हम ये शक कर रहे हैं दैट द एक्यूज्ड की जो अपराधी है वर फॉलोइंग द एसयूवी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये फॉलो कर रहे थे उस एसयूवी को फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे समय से। एन ऑफिसर सेड, एक ऑफिसर ने बताया। कॉप्स हैव सॉट हेल्प फ्रॉम पीपल एंड ऑल्सो सेट असाइड अ रिवॉर्ड फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सस्पेक्ट्स। कॉप्स जो पुलिसकर्मी हैं वो ये सहायता ले रहे हैं किसकी? फ्रॉम पीपल, हेल्प फ्रॉम, सॉट हेल्प फ्रॉम पीपल, तो वो इनकी सहायता ले रहे हैं लोगों की, जिन्होंने भी ये देखा होगा उनसे सहायता ले रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। एंड ऑल्सो सेट असाइड अ रिवॉर्ड, और उन्होंने एक रिवॉर्ड भी, इनाम भी, पुरस्कार भी सेट किया है। ऑल्सो सेट असाइड अ रिवॉर्ड मतलब पुरस्कार, इनाम सेट करना। फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई भी जानकारी देने के लिए, रिलेटेड टू द सस्पेक्ट्स, इन जो सस्पेक्ट्स हैं, जो संदिग्ध आदमी है, ये इनके रिलेटेड, इनसे जो रिलेटेड है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको पुरस्कार भी देने की वो पुलिसकर्मी कह रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।